फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक। मैं अपने चैनल डिजिटल न्यू ट्रेंड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में आपने देखा था, मैंने एसईओ के बारे में कुछ बताया था आपको। एसईओ का बेसिक वर्जन बताया था मैंने आपको कि एसईओ कब स्टार्ट हुआ, एसईओ कैसे मतलब मार्केट में आया और एसईओ क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी और हमने कुछ चीज़ें और भी डिस्कस की थी उसमें कि इंटरनेट मार्केटिंग क्या होती है, आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमने पहले पार्ट में हमें डिस्कस की थी। अब मेरा जो सेकंड पार्ट है वो है हमने प्योरली बेस्ड है ऑन पेज पे, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ को हम ये बोल सकते हैं कि ऑन पेज उन सभी चीज़ों को रिफ़र करता है जिसे कि आप अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेज टाइटल, इंटरनल लिंकिंग, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शंस और भी सारी चीज़ें हैं। जैसे कॉमन ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिस इंक्लूड ऑप्टिमाइजिंग टाइटल टैग, कंटेंट, इंटरनल लिंक एंड यूआरएल्स। और डिफरेंट क्या है ऑफ पेज में। ऑफ पेज में क्या होता है कि ऑफ पेज विच ऑप्टिमाइजिंग फॉर द सिंगल डेट हैपन ऑफ योर वेबसाइट मीन्स कि हम ऑफ पेज में ये उन सभी चीज़ों को रिफ़र करते हैं जो आपकी वेबसाइट से एक्सटर्नल पार्ट पे होता है, राइट। जैसे बैकलिंक्स हो गया, इस पे वर्क करना, गेस्ट पोस्टिंग करना, वेबसाइट की विजिबिलिटी क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें ऑफ पेज पे होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इंटरनेट आज की डेट में बहुत बड़ा नॉइजी मार्केट प्लेस है। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग वेबसाइट और ब्लॉग्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। आप भी देखते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे लोग वेबसाइट और ब्लॉग बना के अपना मार्केट में अपना वर्क करते हैं, पैसे अर्निंग करते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ चुके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग लोग करते हैं। तो आज हम ऑन पेज के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली। अब जैसे ऑन पेज में आप सब जानते हैं कि ऑन पेज में बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, राइट। टाइटल टैग हो गया, हेडलाइन हो गया, यूआरएल स्ट्रक्चर हो गया, अल्ट टेक्स्ट फॉर इमेज हो गया, साइट स्पीड हो गई, इंटरनल लिंक्स हो गए, रिस्पॉन्सिवनेस हो गई, कीवर्ड्स की बात होती है, कंटेंट क्वालिटी की बात होती है। ये सारी चीज़ें हम ऑन पेज में बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ऑन पेज एसईओ में वो ऑन पेज मतलब टाइटल होता क्या है, मेनली टाइटल टैग होता क्या है। तो टाइटल टैग उन एचटीएमएल एलिमेंट को कहा जाता है। टाइटल टैग हो गया, हेडलाइन हो गया, यूआरएल स्ट्रक्चर हो गया, अल्ट टेक्स्ट फॉर इमेज हो गया, साइट स्पीड हो गई, इंटरनल लिंक्स हो गए, रिस्पॉन्सिवनेस हो गई। केवल रिजल्ट के रूप में मिलता है। एससीआरपी क्या होता है? एससीआरपी वो चीज़ें होती है जो हम गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट टोटल दिखाई देते हैं उन्हें हम एससीआरपी कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। ऑन पेज एसईओ में वो सभी ऑन साइट टेक्निक होती है जिससे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा कि ये मैंने बताया आपको टाइटल टैग के बारे में। अब बात आती है हेडिंग। हेडिंग एक तरह से हेडिंग आप ये समझ लो कि प्राइमरी कीवर्ड हम लोग हेडिंग में यूज़ करते हैं, जो H1, H2, H3, H4, H5, H6 जो टैग होते हैं। हेडिंग में क्या होता है कि हेडिंग जो होता है में आप कंटेंट को छोटे छोटे हिस्सों में भी ब्रेक कर सकते हैं और उनको कीवर्ड या फ्रेज के को ज़्यादा रिपीटिशन ना करें पोस्ट में, और ना ही ज़्यादा स्टफ़ यूज़ करें, मतलब स्टफिंग यूज़ ना करें, रिपीटेड वर्ड यूज़ ना करें। हम चाहे तो कोई टुकड़ों में भी वो चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं H2, H3, H4 में। मतलब फोकस हमारा ये होता है कि मेनली हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को H1 में रखें, हेडिंग को जो टाइटल होता है, और बाकी चीज़ों को हम फ्रेज को हम लोग H2, H3, H4, H5, H6 पे रख सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अब बात आती है यूआरएल स्ट्रक्चर की। तो यूआरएल स्ट्रक्चर में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम सर्च इंजन में ये डिटरमाइन करते हैं कि ये पेज कितनी ज़्यादा रिलेवेंट होता है एक क्वेरी की तुलना में, और ये थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्टिव भी होनी चाहिए पेज में, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि यूआरएल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है कि https://www.abc.com/page, यहाँ पे आप कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, पेज का नाम जो आपका है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक यूनिक आइडियल स्ट्रक्चर होता है, हमें ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। अब बात आती है अल्ट टेक्स्ट फॉर इमेज। अल्ट टेक्स्ट फॉर इमेज क्यों यूज़ किया गया? अल्टरनेटिव टेक्स्ट सर्च इंजन को ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक इमेज के सब्जेक्ट में। वैसे ज़्यादातर इस्तेमाल इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, वे विजिटर जो कि उन्हें देख नहीं पाते। बात यह है कि अल्ट टेक्स्ट इमेज इसलिए हम यूज़ करते हैं कि इमेज को ईजिली ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। एज अ कीवर्ड को लेके हम प्रमोट उसमें वर्ड यूज़ करते हैं, प्लस
हमारा जो इमेज है उसकी साइज़ मतलब कितनी कम हो सके, रिड्यूस हो सके, वो हम यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी ईजिली हो जाता है। अब बात आती है साइड स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब साइड स्पीड की बात करें, सर्च इंजन जो है साइड स्पीड जो होनी चाहिए वो मतलब एटलीस्ट अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे है और वो आपकी वेबसाइट को क्लिक करके ओपन कर रहा है तो वो आपकी वेबसाइट मतलब आइडियली तो यही होता है कि 4 से 5 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। तो सर्च इंजन उन स्लो लोडिंग पेजेस को पेनलाइज भी करता है। यदि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो है, 7, 8, 10 सेकंड में खुल रही है, तो ऐसे टाइम में फिर गूगल उनको लैंडिंग पेज को भी पेनलाइज कर सकता है और लोअर रैंकिंग में से वेबसाइट और ब्लॉग पेज स्पीड हो जाती है। मतलब वो इस तरह से ये बोला जाए तो कि आप अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड ईजिली होगी, स्पीड अच्छी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में भी वो बेनिफिट मिलता है, इम्प्रूवमेंट में बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए आप हमेशा वेबसाइट की स्पीड पे देखना चाहिए कि हमें वेबसाइट की स्पीड कितनी है। अब बात आती है इंटरनल लिंक ये होता है मतलब साइट को हम इंटरनल लिंक इसलिए रखते हैं कि साइट को ईजिली आसानी से हम नेविगेट करने के लिए, साथ ही सर्च इंजन को हेल्प करता है ये, इसलिए इंटरनल लिंक की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनल लिंक जैसे होम पेज हो गया आपका, अबाउट अस, ये सारी चीज़ें वो लिंक होनी चाहिए। अब रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं, तो रिस्पॉन्सिवनेस की बात करूँ तो वेबसाइट आपका रिस्पॉन्सिवनेस होना ही चाहिए। तो जैसे कि आप भी जानते हो कि आज की डेट में मोस्टली यूजर आपको मोबाइल पे मिलता है, डेस्कटॉप पे नहीं बैठ रहा था, तो मोबाइल के हिसाब से वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा खासा होना चाहिए। ईजिली आपकी वेबसाइट मोबाइल पे भी अच्छे से खुलनी चाहिए और ऐसे ही आपकी वेबसाइट वेब पे होनी चाहिए। तो मतलब वेब के लिए अलग होता है और मोबाइल के लिए आपको रिस्पॉन्स पड़ती है वेबसाइट, ये डेवलपर इनका काम है, पर ये आपको देखना पड़ता है। फिर बात आती है कीवर्ड की। तो दोस्तों कीवर्ड रिसर्च वॉल्यूम और कंपटीशन के आधार पर ही होता है। हमें कीवर्ड अच्छा सेलेक्ट करना चाहिए। हमें बहुत सारे टूल भी हैं, उन टूल को यूज़ करके हमें कंपटीटर को देखते हुए अपना कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। प्लस अपनी वेबसाइट में हमें क्वालिटी कंटेंट को मोस्टली हमें रेफ़र करना चाहिए कि हमें जो भी हमारा कंटेंट हो वो स्पैमी ना हो, रिपीटेड ना हो, बल्कि एक क्वालिटी कंटेंट हो। उसको भी हम बहुत सारे टूल से हम चेक कर सकते हैं। प्लस साथ ही हमारा जो भी कंटेंट होना चाहिए वो एज ए रिलेवेंसी होना चाहिए, हमारी वेबसाइट को रिलेवेंसी होना चाहिए। मतलब हमारी वेबसाइट किस चीज़ को लेके वर्क कर रही है उस चीज़ को लेके रिलेवेंसी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको मेरा आज ऑन पेज के बारे में मैंने जो आपको बताया वो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। और दोस्तों फर्स्टली दोस्तों मेरे वेबसाइट मतलब मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार ही मुझे आगे बढ़ाएगा और मैं और अच्छी जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा।